आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज सिंह है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैसा कि हम सभी लोग न्यूज़ चैनल पे देख सकते हैं, आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है हमारे भारत सरकार की तरफ से। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और इसका कुछ डिटेल भी आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं कि आज से 59 चाइनीज़ ऐप इंडिया में कर दिए गए हैं बैन। तो जी हाँ, आप सब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के बाद ये जो 59 ऐप्स हैं, ये हमें इंडिया में किसी भी ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा ये सारे 59 ऐप्स के लिस्ट, और ये लिस्ट आपके सामने है। तो जैसा कि आप सभी लोग ये लिस्ट देख चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कई लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि इनमें से कई सारे ऐप जो हैं वो चाइनीज़ ऐप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्यों बैन हुआ ये सारे ऐप हमारे इंडिया में और क्यों भारत सरकार को इतनी बड़ी कदम उठानी पड़ी कि चाइनीज़ ऐप ही सारे बैन कर दिए गए इंडिया में। तो चलिए आप लोग को बताते हैं इसका सच। तो फिलहाल में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव चल रहे हैं, जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, और ये हम देख सकते हैं जब से कोविड-19 पूरे दुनिया में आया। और ये आया कहाँ से, ये सब भी हम जानते हैं, चाइना से ही आया था। तो जैसा कि फ़िलहाल में हम लोगों ने देखा, बॉर्डर पे हमारे बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं चाइना और इंडिया के बीच, और जो तनाव चल रहे हैं, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इंडिया के लिए ही क्या, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए जो लड़ाई के लिए समझिए या कोई वॉर समझिए, या आप ये भी समझ सकते हैं कि वो एक तरह से इंडिया पर कब्ज़ा करना चाहती है। तो इसी वजह से जो भारत सरकार ने इतनी बड़ी कदम उठाई है, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे कि इन दिनों में हम लोग बॉर्डर्स पे देख सकते हैं उनकी सारी जो हरकतें हैं चाइनीज़ बॉर्डर पे, उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी हैं, सब देखकर आप सभी लोग न्यूज़ पे भी देखे होंगे, बहुत कुछ ऐसा है जो चल रहा है। जो ये सारे ऐप हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग आदी हैं इन सारे ऐप के। जैसे कि अक्सर हर फ़ोन में देखने को यूसी ब्राउज़र मिलता है, और ये सारे ऐप आज से ही नहीं है हमारे इंडिया में। मतलब मुझे जहाँ तक याद है, मैं जब से एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ तब से ये सारे ऐप, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, ब्यूटी प्लस तो आजकल के कॉमन चीज़ है। अपने पिक्चर को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐप हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जैसे कि सबसे बड़ी ऐप हम देख सकते हैं कि इस टाइम इंडिया में नहीं, हर जगह पबजी। जैसा कि हम गूगल पे अगर सर्च करते हैं पबजी को, तो ये आता है कि पबजी एक साउथ कोरियन ऐप है। बट बात ये है, जो बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे, चाइना ने पबजी को लीज़ पर ले रखा है। और लीज़ पर लेने का भी मतलब यही है कि जो सारी पबजी से इनकम होती है ऐप में, वो सारा इनकम चाइना लेती है, चाइना के पास सारी इनकम जाती है। और इतने सारे चाइनीज़ ऐप यूज करने का मतलब, पबजी के बाद सेकंड नंबर पे ले लें तो हमारे टिकटॉक स्टार्स। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि टिकटॉक स्टार्स का होगा क्या। और बहुत बुरा भी लग रहा है कि जो लोग शायद टिकटॉक से फेमस हुए थे, कुछ आगे बढ़ रहे थे, वो लोग का तो कुछ क्या पता, भगवान ही मालिक है कि क्या होगा आगे। तो जितना भी ये ऐप यूज़ करते हैं, इसकी वजह से जो उनका पैसा होता है, ये सारा चाइना के पास जाता है। और सोचिए कि हम अपने फ़ोन में अगर मान लीजिए 20 प्लस भी ऐप रखे हुए हैं अपने फ़ोन में, अभी तो फ़िलहाल सभी लोग 20 प्लस ही ऐप यूज़ करते हैं, तो उसमें आप खुद ही ध्यान दो कि आपके पास कितनी सारी चाइनीज़ ऐप है। और इसी के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर से ये ऐप लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए और अपने फ़ोन में भी एक बार चेक कीजिए कि आपके पास कौन कौन सी ये चाइनीज़ ऐप अपने फ़ोन में रखी हुई हैं। सभी लोगों ने देखा कि ऐप लिस्ट में आपके फ़ोन में भी कई सारी चाइनीज़ ऐप हैं, और जो हरकतें चाइना आजकल कर रही है उसको देखते हुए
भारत सरकार ने ये बहुत ही बड़ा फैसला जो लिया हुआ है, और ये मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा भारत सरकार को, क्योंकि ये कदम आप सभी खुद ही सोच सकते हो कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो चाइना बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा है हम पे। तो मुझे बुरा भी कहीं ना कहीं लगा, जो लोग इस ऐप के ज़रिए थोड़ा आगे जा रहे थे, उनकी इकोनॉमी सही थी, जो भी है वो फेमस हुए, उन वो स्टार बने, तो उनके लिए ज़रा बुरा भी लग रहा है। जो रियल एक्टर्स हैं, कुछ टिकटॉकर्स हमारे जो हैं, तो उनके लिए कुछ बुरा लग रहा है। बट अगर देश के लिए हमें सोचना है तो हमें एक होकर सोचना होगा, हमें यूनिटी दिखानी होगी अपने देश के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी क्वेरी हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अगर आप कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टा आईडी पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई तुरंत किया करेंगे। तो तब तक के लिए घर में रहिए, कोरोना से बचिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। आप सभी का धन्यवाद।